नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। बिछिया थाना अंतर्गत 2 दिन पुरानी बदबूमारती लाश मिलने से फैली सनसनी। महिला के पति पर हत्या का आरोप। संदिग्ध परिस्थितियों में बड़ी पुल के समीप फ्रिज मैकेनिक की मिली लाश, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। वक्फ कानून को लेकर बंगाल में हो रही हिंसा के चलते विश्व हिंदू परिषद ने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। और मौसम में बढ़ी गर्मी, अस्पताल में मरीजों की लंबी कतार। स्वास्थ्य विभाग ने हीट वेव का अलर्ट किया जारी। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की खास रिपोर्ट से, जिसमें आपको एक ऐसी वारदात के बारे में बता रहे हैं जिसमें प्यार, मोहब्बत, धोखा, नशे, निकाह के बीच कत्ल तक बात पहुंच जाती है। घोघर मोहल्ला निवासी यास्मीन का निकाह मोहम्मद सैफ नामक युवक से 3 साल पहले हुआ था। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और उसके बाद निकाह कर परिजनों से अलग होकर किराए के मकान में रहने लगे। बताया गया है कि संदेही मोहम्मद सैफ ऑटो चलाता था, लेकिन पिछले दिनों उसका और पत्नी का लगातार विवाद हो रहा था। इसकी जानकारी लड़के और लड़की दोनों के ही परिजनों को थी। इसी बीच आज सुबह मृतका यास्मीन की मां को फोन से सूचना मिली कि उनकी बेटी का शव कमरे के अंदर पड़ा हुआ है। जिसके बाद मौके पर पहुंची तो पाया कि बाहर से ताला लगा हुआ है और अंदर उनकी बेटी मृत अवस्था में पड़ी हुई है। इसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम को भी बुलाया। पुलिस अब इस हत्या की वारदात की जांच कर रही है और वारदात के मुख्य संदेही मृतका के पति मोहम्मद सैफ की तलाश कर रही है। वहीं मोहम्मद सैफ के पिता सिराज ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती 2 तारीख को उनके बेटे को पुलिस ने जेल भेजा था। 2 दिन बाद 4 तारीख को उन्होंने उसकी जमानत कराई, जिसके बाद उनका बेटा 2 दिनों तक तो घर में ही रहा और फिर अपनी पत्नी के पास चला गया। पिता ने कहा कि उनका बेटा नशे का आदी था, जिसको लेकर अक्सर विवाद होता रहता था। उनकी बहू की हत्या कब और कैसे की गई, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। वहीं बिछिया थाना प्रभारी मनीषा उपाध्याय ने बताया कि पूरी वारदात की जांच की जा रही है। फिलहाल पति पर हत्या का संदेह है। हत्या कब और कैसे की गई, ये पीएम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। घटनास्थल को देखकर ऐसा माना जा रहा है कि हत्या 1 या 2 दिन पहले की जा चुकी है। पड़ोसियों ने बताया कि कल सुबह वारदात का मुख्य संदेही मृतका का पति घर के आसपास देखा गया था। ये कैसे घटना हुई, कुछ पता है आपको? ये हमको नहीं मालूम। जब सुबह मैडम फोन लगाए पुलिस वाले, हमको जानकारी हुई है। बच्चे लोग हमारे साथ नहीं थे जब तक ये शादी हुई। शादी दूसरे दिन अलग हो गए थे। इनकी लव मैरिज हुई थी। अच्छा, शादी से पहले ही आपके घर आ गई थी, ऐसा कुछ चाहिए? नहीं, वो आई है 2 दिन है ना, निकाह पर अपन ये अलग हो गए थे घर छोड़ कर। ऐसी क्या बात हुई? ये हमको नहीं मालूम साहब, हमको नहीं मालूम। क्या आपके बच्चे क्या करते थे? ये ऑटो चलाता था, क्या करता क्या नहीं, हमसे कोई मतलब नहीं है। ये हमको जानकारी नहीं है। चूल्हे में आवाज गोली बनता खाता था, मतलब गोली का नशा करता। हाँ। तो इनके बीच कभी पता चला आपको कि विवाद होने लगा है? विवाद आता मालूम होता था, खुद अपने लड़के को मारते थे, हम डांटते थे, मारते थे, जो बेटा ये काम करते हैं। अच्छा, आखिर बार आपके लड़के से कब संपर्क हुआ? संपर्क हुआ जब ये अभी जमात करवाए, 2 दिन हमारे घर में रहा है। 2 दिन बाद 4 तारीख जमात करवाए, 4 तारीख बाद 2 दिन रहा घर पे, और उसके बाद फिर अपन भाग गया। मामले की जमात करवाए एक्शन क्या मन क्या किए थे? ये हमको नहीं मालूम। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सैफ। जो लड़का है आपका, इसका क्या नाम था? मोहम्मद सैफ बोगदा। सैफ नाम। हाँ। और ये लड़की कहाँ की? वहीं तकिए की? तकिए के तक पहले 2 दिन बाद महिला का क्या मामला पूरा? अभी हमको सूचना प्राप्त हुई थी कि बिछिया में एक लड़की है, घर से बदबू आ रही, पड़ोसी द्वारा सूचना दी गई थी। सूचना की तस्दीक पे यहाँ पे बिछिया में आए हुए हैं। तो एक घर का ताला बंद है, कमरे का ताला बंद है, जिसमें एक लड़की पड़ी हुई है। नाम उसका जैस्मीन बताया जा रहा है। और ये बात भी आ रही कि इसका पति से विवाद हुआ था कल। इनका क्या प्रेम विवाद हुआ था? जी। तो अभी तक ताला नहीं खोला गया? ताला एफएसएल टीम आ रही है, उसके बाद खोला जाएगा। पति अभी कहाँ है, कुछ पता चला? पति नहीं है, फरार है पति। हमें नहीं पता, हम नहीं थे। हमारी लड़की है ये, बस आए दिन मारता पीटता रहा, आए दिन ये मारता पीटता रहा। कहता इसको जान से मार डालेंगे, जान से मार डालेंगे। अंदर है लड़की है, क्या नाम है इनका? उल्फत जहां। इनके आदमी क्या नाम है? सैफ खान। ये काहे मारे हैं, कुछ पता है? खूब मारता रहा, कहता को मार डाला। ये कैसे पता चला आपको कि अंदर मार? अभी हम फोन लगाए इन लोग कि आप लड़की को हो गई है, किराए से यहाँ रहती है। ये कब से ताला बंद है यहाँ, कुछ पता है? हमें नहीं पता, इन लोग पता ना, पूछिए ना, बताइए ना साहब। ये कल से बंद है। ये कल ये पता नहीं चला कितने समय बंद हुआ, ये नहीं पता है।
कि 10 बजे खुला था दरवाजा इनका, दोनों बैठे थे, मियाँ बीबी दोनों बैठे थे। हाँ, सुबह 10 बजे बैठे थे, उसके बाद पता नहीं चला कितनी देर ताला लग गया। और उसके बाद वो आदमी आया क्या? वे आया है 2 बार लगता है, हम नहीं रहे लेकिन घर में नहीं थे। ये पता कैसे चला आपको कि अंदर ऐसा था? ये उनके मम्मी पापा फोन लगाए हैं लड़के के कि वो यहाँ नहीं है, लड़के नहीं है, और लड़का भी नहीं है, लड़की भी नहीं है। यहाँ किराए के मकान है। हाँ, उनकी शादी कब हुई? क्या? शादी 1.5 साल हो रहा है। 1.5 साल पहले। ये कहाँ मायका है इनका? ये तकिया मोड़ के सामने है। इनके आदमी क्या करते हैं? इनके रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। ये कहाँ रहते थे? ये वहीं पास है, तकिया मोड़ के पास है, वही रहते थे। अब यहाँ किराए के मकान में ये रहते हैं। किराए के मकान। ये आपको कैसे पता चला कि ऐसा? अभी नहीं लोग फोन लगाए ना सर। हाँ, अभी फोन से पता चला, हम तो अपने घर में थे। क्या नाम है आपका? फातिमा बानो कौन है आपकी? लड़की है। सिविल लाइन थाना अंतर्गत बड़ी पुल के समीप युवक की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली है। इसके बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार बीड़ा सिमरिया अंतर्गत लपटा गांव का रहने वाला विकास यादव रीवा में किसी फ्रिज की दुकान में काम कर रहा था। घटना के दिन रात 2 बजे दुकान से निकला लेकिन घर नहीं पहुंचा। सुबह 6 बजे पुलिस को सूचना दी गई कि एक युवक घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसे पुलिस वालों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि विकास की हत्या की गई है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन द्वारा उसे एक्सीडेंट बताया जा रहा है। बिना जांच किए हुए बिना पोस्टमार्टम के निर्णय कैसे लिया गया, ये जांच का विषय है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। छोटी पुल के उस तरफ ढेका तरफ इधर से जाते समय, मतलब जय स्तंभ से जब ढेका तरफ जाएंगे तो बाएं साइड में रोड के नीचे एक युवक जो 21-22 वर्षीय है, जिसकी पहचान नीलेश यादव के रूप में हुई है, बेहोशी हालत मिला था, जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया था, जिसकी मृत्यु हो गई है। और उसकी गाड़ी भी वहीं पे मिली थी, जिसकी जांच की जा रही है। पर अब जांच के बाद और सब पता चलेगा। कहाँ का रहने वाला है सर? ये यहाँ बीड़ा सिमरिया से 4 किलोमीटर लपटा ऐसा कोई गांव है, वहाँ का। क्या करता है? अब ये कहीं काम करता है। मेरा नाम लखपत प्रसाद यादव। क्या घटना हुई है बच्चे का? मैं रौसर में था, मुझे फ़ोन गया, मेरा बच्चा बोला कि विकास का एक्सीडेंट है या कि उसका कुछ मारा गया। मैं अस्पताल आया, देखा उसको तो उसके चोट लगी है और वहाँ हम लोगों से बोले कि बॉडी की लानी, दस्तखत वगैरह कर दीजिए, बॉडी तो लेना ही है। दस्तखत हम लोगों ने कर दिया। फिर चंदेल साहब वहाँ पे थे, तो चंदेल साहब ने बोले कि पर्ची कटा लाओ बॉडी लेने के लिए। तो जब पीएम नहीं हुआ और उसके पहले एक्सीडेंट लिख दिया गया, और प्रशासन वर्तमान में हम लोग 2 बजे से हैं, तो हमारी मांग है कि इसका निष्क्रिय सही जांच हो। यदि एक्सीडेंट हुआ है तो उसका एक्सीडेंट हो। यदि कोई मारा गया और 2 बजे निकल रहा था, ट्रांसपोर्ट में काम कर रहा था और उसका एक ही बच्चा था, और इस तरह से हाल हुई है, और प्रशासन भी इस सक्रिय हो। आप लोगों का क्या मानना है? उसको मेरा मानना है जो उसके शरीर में चोट लगे हैं, आप भी पत्रकार महोदय जी हैं, उसकी सब कोई देखिए, जो सही हो उसका सही पे जाना चाहिए और दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए। यदि एक्सीडेंट होता तो उसके चाकू, और फिर ये बोले कि ट्रीटमेंट हुआ तो जलको वगैरह है नहीं, उसकी बनियानी फटी हुई है, यही सब बात है। तो हम लोगों की मांग है कि उसकी सही विवेचना। बच्चे क्या नाम था? बच्चे का नाम है विकास यादव। कहाँ रहता था ये? विकास यादव अपने गांव से डेली अप डाउन करता है। यहाँ बड़ी पुल के पास किसी सेठ की यहाँ ट्रांसपोर्टिंग या की फ्रिज की काम करता था। अब वो कालो लोडिंग वगैरह में लेट हो गया, 2 बजे हो गया, और उनके मालिक बोले कि हम 2 बजे उनको जयस्तंभ तक पहुँचाए हैं, और जयस्तंभ के बाद फिर कहीं की थोड़ा फिर हम लोग भाई लोग घर चले गए, वो उधर चला गया। ये छोटी पुल के इस पार पाया गया है सुबह 5 बजे। इस पार पाया गया है कि उस पार पाया? शायद उस पार। अब इस पार अभी हम बताने से जानते हैं कि कहाँ पाया गया। अब कोई सच्चाई तो जैसे टीआई साहब बोले कि उस पार पाया गया। उस पार जी। और गाड़ी से था कि स्कूटी से सर। स्कूटी कहाँ मिली? स्कूटी अब हम तो अभी नहीं जानते, प्रशासन बता पाएंगे कहाँ मिली। तो लगभग मतलब आपको क्या लग रहा है? हमको जिस तरह उसके शरीर में चोट है, तो हमको तो लगता है कि उसको साथ मारपीट की गई।
मारपीट की? हाँ, मारपीट की गई। यदि रहने वाला ये चुराटा का है? नहीं, लपका गांव है, थाना चौराहटा है। उसके पिताजी का नाम नीलेश यादव है और आपका नाम? मेरा नाम लखपत प्रसाद। वक्फ कानून को लेकर बंगाल में निरंतर हो रही हिंसा के बाद विश्व हिंदू परिषद ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। आज विश्व हिंदू परिषद के द्वारा रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जहां ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि ममता सरकार हिंदू विरोधी कार्य कर रही है और वक्फ कानून की आड़ में हिंसा को हवा दी जा रही है। ममता सरकार अपने पाले हुए गुंडों के द्वारा इस तरह का षड्यंत्र रच रही है। विश्व हिंदू परिषद ने मांग की है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, जिससे वहां हिंदू विरोधी गतिविधियां रुक सके। साथ ही हिंदू विरोधी तत्वों को उनके कुकर्मों के लिए कठोरतम सजा दिलवाई जाए। विश्व हिंदू परिषद ने 11 अप्रैल की घटना का हवाला देते हुए कहा कि प्रदर्शन कानून बनाने वाली सरकार के विरोध में नहीं, अपितु हिंदुओं के हिंसक आक्रमण के रूप में था, जबकि हिंदू समाज इस कानून के निर्माण में कोई भूमिका नहीं थी, बल्कि ये भी कानूनी प्रक्रिया थी। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि कई महिलाओं के साथ गंदी हरकत की गई है। 500 से अधिक हिंदू परिवार मुर्शिदाबाद से पलायन कर गए। ज्ञापन सौंपते हुए विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि ममता सरकार भारत के संघीय ढांचे को बंगाल में ध्वस्त कर अपनी सरकार और अपने वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। सर, आज आप क्या मामला पूरा क्या है? अभी कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जहाँ पे है, वहाँ पर मुर्शिदाबाद जगह है, जहाँ पर कुछ दिनों पहले भारत सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास किया। काफी सहमति के बाद सभी समुदायों की सहमति ली गई। उसके बाद वह वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल पास किया गया, लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों जगह पास हो गया। उसके बाद और कहीं इतने जो भी है हिंदुओं के ऊपर अत्याचार देखने को नहीं मिल रहा है जो बंगाल की सरकार में हो रहा है। वहां पर मुसलमान विरोध तो कम कर रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार ज्यादा कर रहे हैं। ममता सरकार वहां पर हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए, केवल और केवल प्रताड़ित करने के लिए वक्फ संशोधन बिल की आड़ में उनके ऊपर मुसलमानों से अत्याचार करवा रही है। केवल उन्हीं के इशारों में ये अत्याचार हो रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि हिंदुओं का संरक्षण हो सके, वहां पर स्थितियां सामान्य हो सके और ममता की सरकार को वहां पर बर्खास्त किया जाए और उसको बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। क्या ये रीवा बस में है या फिर सभी जगह? विश्व हिंदू परिषद ने पूरे भारतवर्ष में एक साथ योजना बनाई है। हर जिला केंद्र में एक साथ एक ही समय पर विश्व हिंदू परिषद सर्व समाज को, हिंदू समाज को एकत्रित करके महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेगा। इसी तत्वाधान में हम लोग आज यहाँ पे कलेक्ट्रेट में उपस्थित हुए हैं और महामहिम राष्ट्रपति के नाम से और वहाँ ममता की सरकार को बर्खास्त करने के लिए ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ज्ञापन पत्र में क्या मांगे रखी जा रही है? भाजपा का क्या स्टैंड है? देखिए, आज जैसा कि विश्व हिंदू परिषद नाम है, पूरे विश्व के हिंदुओं की चिंता करने का अगर कोई हमारा मात्र संगठन है वो हमारा विश्व हिंदू परिषद है। विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पे आज तय किया गया था कि 3:30 बजे कलेक्टर महोदया के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन हम सौंपेंगे और उसमें पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ अन्याय अत्याचार लगातार हो रहा है और भी ये वक्फ बिल आने के बाद, जबकि वक्फ बिल जिस प्रकार आया उसमें आप लोगों ने अगर हमारे प्रधानमंत्री जी का बयान देखा हो, सारे चैनलों में चल रहा है, उन्होंने मुस्लिम समुदाय के जो धार्मिक गुरु हैं, धार्मिक नेता हैं, उनके सहयोग और उनके सजेशन के आधार पर वक्फ बिल को पास किया है। और वक्फ बिल में जो 2000 देश भर के लोगों ने वक्फ की जमीनों को कब्जा कर रखे, उसके विरोध में उसका संशोधन बिल पेश किया गया। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि वक्फ की इतनी अकूत संपत्ति है जिसमें आज का मात्र केवल 166 करोड़ रुपए की आमदनी पूरे वर्ष भर में होती है। आज उसका आकलन किया गया तो उसमें 1 खरब रुपए प्रति वर्ष आमदनी हो सकती है, जिससे मुस्लिम वर्ग के बच्चों को, उनकी बेवाओं को, उनकी तलाकशुदा महिलाओं को उनका जीवन स्तर उठाया जा सकता है। हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग जहां आज पंचर बना रहे हैं, बेरोजगारी की हालत से जूझ रहे हैं, अगर नया वक्फ बिल संशोधन लागू हो जाता है देश में, तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि वक्फ कमेटी की आय से हम नए IIT, नए इंजीनियरिंग कॉलेज और कॉलेजेज, स्कूलेज बना के, हॉस्पिटल बना के मुस्लिम समुदाय की ओरिजिनल सेवा कर सकते हैं। और मोदी जी का स्पष्ट कहना है कि हम 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन विकसित राष्ट्र हम तभी बना पाएंगे जब देश की हमारी ये जो 13% और 15% मुस्लिम आबादी है, ये भी विकसित हो।
अगर इसको हम छोड़ देंगे तो भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। तो मोदी जी मुस्लिम समुदाय की भलाई के लिए ये नया वक्फ बिल संशोधन लाए हैं और इसकी आड़ में ममता बनर्जी अपने गुंडों के द्वारा, ये भी मैं नहीं कहूंगा कि एक समुदाय के द्वारा, अपने गुंडों के द्वारा हमारे हिंदू समुदाय के साथ जो अन्याय अत्याचार कर रही, उसके विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद ज्ञापन देने आया है। एक शहर का आम नागरिक, भारत का आम नागरिक होने के नाते मैं विश्व हिंदू परिषद के इस ज्ञापन में का समर्थन करते हुए उनके साथ खड़ा हूं। मौसम में गर्माहट एक बार फिर बढ़ गई है, जिसको लेकर आने वाले दिनों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में गर्माहट एक बार फिर बढ़ गई है। शुक्रवार और शनिवार को इस सीजन का सबसे गर्म मौसम रहा। तापमान बढ़कर 43 डिग्री तक पहुंच गया है। आने वाले दिनों में हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अप्रैल के महीने में तापमान में वृद्धि सामान्य है, लेकिन इस वर्ष यह वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक देखी जा रही है। हीट वेव की स्थिति के दिन साथ साथ रात का तापमान भी अब सामान्य से अधिक रहता है, जिससे लोगों को अधिक गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। अप्रैल महीने में कई बार तापमान 40 डिग्री के आसपास रहा है। इसी बीच हल्की बारिश और ठंड हवाओं की वजह से गर्मी से राहत मिलती रही। अब एक बार फिर से मौसम गर्म होने लगा है। वहीं अस्पतालों की सेहत रिपोर्ट सुनकर तो लगता है कि रीवा संभाग में मौसम नहीं, महामारी चल रही है। जहां देखो वहीं डायरिया और बुखार के मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। अस्पतालों में उल्टी दस्त और तपती देह वाले मरीजों की भीड़ बढ़ी है। डायरिया के 196 शिकार और बुखार के 222 मामले अस्पताल में दर्ज हुए हैं। संजय गांधी अस्पताल के उप अधीक्षक डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी ने बताया कि पानी को उबाल कर पिएं, बासी और हैवी भोजन न करें, दिन में तेज धूप और लू से बचने के लिए सफेद कपड़े पहने, सिर पर सफेद रुमाल या टॉवेल ढक कर निकलें। रीवा में सरकारी विद्यालयों की दुर्दशा को सही दिशा में ले जाने के लिए, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए शासन एवं प्रशासन स्तर के सभी प्रयास खोखले साबित हो रहे हैं। 1 अप्रैल से नए शिक्षण सत्र की शुरुआत भले ही कर दी गई हो, लेकिन पढ़ाने के लिए अभी भी बच्चों के हाथ किताबें नहीं लगी हैं। जिस तरह से तिलक लगाकर बच्चों का स्वागत विद्यालय में कराया गया था, उससे यही प्रतीत हो रहा था कि आने वाला समय सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य में नया उजाला लाएगा। लेकिन यहाँ का सरकारी सिस्टम नहीं बदला। कुल मिलाकर शासन द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के नाम पर नित नए प्रयोग किए जा रहे हैं। कहीं तिलक लगाकर स्वागत किया जाता है तो कहीं फूल बरसाए जाते हैं। लेकिन इस सब दिखावे के टोटकों से क्या शिक्षा में सुधार हो पाएगा, या सिर्फ अभिभावकों और जनता को उल्लू बनाने का एक घुमावदार माध्यम है। बता दें कि 1 सप्ताह पहले ही कलेक्टर प्रतिभा पाल के द्वारा ये निर्देश दिए गए थे कि 3 दिन के अंदर सभी विद्यालयों में 100% शिक्षा सामग्री का वितरण किया जाए, लेकिन अभी तक आधी से अधिक किताबें विद्यालय नहीं पहुंची हैं। विशेष तौर पर देखा गया कि विद्यालयों में एक्सीलेंस विद्यालय तो कर दिया गया, लेकिन अंग्रेजी माध्यम की एक भी किताब अभी तक विद्यालय में नहीं आई। इस संबंध में जानकारी लेने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आकांक्षा सोनी ने बताया। देखिए, किताबें हमें स्लॉट्स में अवेलेबल होती है। फर्स्ट फेज में जितनी भी डिपो से हमें प्राप्त हुई थी, फर्स्ट फेज का डिस्ट्रीब्यूशन करा दिया गया है। सेकेंड फेज की कुछ किताबें हमें पिछले सप्ताह प्राप्त हुई है, जिसका पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन अभी चल रहा है, और कुछ किताबें जैसे हैं वो अभी तक डिपो से प्राप्त नहीं हुई है, जिसे हमें पूरी आशा है कि नेक्स्ट वीक सोमवार मंगल तक डिपो से प्राप्त होने के उपरांत उसे डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया जाएगा। देखिए, पुस्तक वितरण के लिए हम डिपो से लगातार संपर्क में हैं, और डिपो से संपर्क करने के उपरांत हमें ये बताया गया है कि नेक्स्ट वीक सोमवार या मंगलवार तक हमें पुस्तकें इंग्लिश मीडियम की प्राप्त हो जाएगी, और जैसे ही हमें प्राप्त होती है हम विकासखंड स्तर से उसे तुरंत डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का नंबर 1 आरओ शोरूम साइन मार्केटिंग, जहां पर आप पाएंगे सभी कंपनियों के आरओ जैसे कि केंट, एक्वागार्ड, प्योरिड, लिफ प्योर, हेवेल्स और सभी प्रकार के आरओ 0% ब्याज में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा के साथ हर कंपनी के आरओ में सर्विस बिल्कुल फ्री है। मात्र 6,999 से आरओ शुरू है। कोई भी आरओ, किसी भी कंपनी का आरओ लेने पर आपको एक डिनर सेट बिल्कुल फ्री मिलेगा। बस आपको पता याद रखें, साइन मार्केटिंग, हॉस्पिटल रोड, गांधी कॉम्प्लेक्स,
रीवा। मोबाइल नंबर 9407817224। रीवा शहर की अमैया थाना पुलिस ने एक साथ 3 अलग-अलग ताबड़तोड़ कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। अमैया पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नशीले कप सिरप की डिलीवरी देने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस की तफ्तीश में आरोपी की पत्नी और पुत्र अवैध कारोबार में लिप्त पाए गए, जिनके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं शुक्रवार को ही अमैया पुलिस ने सट्टे के अड्डे में भी दबिश दी, जहां से सट्टा कारोबारी को नकदी रुपए और सट्टा पर्ची के साथ गिरफ्तार किया गया। इसी तरह से पुलिस ने शिल्पी प्लाजा के समीप नशे की हालत में कार ड्राइव कर रहे चालक को पकड़ा, जिस पर कार के जब्ती कर चालक के विरुद्ध ड्रिंक एंड ड्राइव का केस दर्ज किया गया। ये ताबड़तोड़ कार्रवाई शहर के मैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने शुक्रवार को अपनी टीम के साथ मिलकर की। नशीली कप सिरप को जो हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का अभियान चल रहा है, उसी के तहत जो है कल हमने जो है अर्जुन नगर के पास एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से नशीली कप सिरप जब्त की गई है और उससे प्रथम दृष्टया पूछताछ की जा रही है। और हमने 2 आरोपी और उसमें सुनिश्चित किए हैं और उनको आरोपी बनाया गया है और इस पे आगे दर्ज देकर आगे कार्रवाई की जा रही है। ये इसका घर जो है फूलमती माता मंदिर के पास बना हुआ है समान थाना क्षेत्र में, वहां से जो है सभी जगह डिलीवरी देता था। कल मुखबिर ने हमारे इसको जो है पाया कि ये कहीं डिलीवरी देने अर्जुन नगर तरफ आया है, तो उसी दौरान हमने इसको रेड करके गिरफ्तार किया है। इसके पास से नशीली कप सिरप बरामद की। आरोपी का नाम रामू उर्फ गौरव सोनी है, सीधी का रहने वाला है। फिलहाल ये वहीं पर फूलमती माता मंदिर के पास है। जी हाँ, इसमें और भी नाम सामने आए हैं और उनकी तफ्तीश की। हनुमाना थाना अंतर्गत पति पत्नी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का वजह प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। हनुमाना थाना अंतर्गत 9 कला गांव में एक दंपत्ति के साथ कुछ आरोपियों ने मिलकर मारपीट की है। पीड़ित रामेश्वर साकेत की पत्नी हिंगुई साकेत ने बताया कि वो लोग बाजार से लौट रहे थे कि अजय, पुष्पेंद्र और आकाश चौधरी ने टांगी और सरिया से हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि उनके जेठ के साले की लड़की के साथ अजय का प्रेम संबंध था, जिसे लेकर 3 महीने पहले वो भाग गया था। वापस लौटा तो उनके जेठ से फोन पर गाली गलौज करता था। उनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी उनके साथ मारपीट की गई है। घटना भाई थी, हम लोग बाजार गए थे, अब बाजार से लौटे तो ये बहन है, ये बहन के पहुँचावे गए थे, हमारे घर से कुछ दूर है। इनके पहुँचावे ले गए तो थोड़ी इनके छाड़ के 10 मिनट पीछे छाड़ के फिर भी छाड़ कनी तुरंत लौटे ऑफिस। तो जैसे लौटे घर आवे के तैसे वो लोग गाड़ी पर से मारे लगे। हाँ, हल्ला कर दिए। हम नटई हमारा ये चपाए थे, अब मारा ही लगते, टांगा उठा के सरिया उठा के अब मारे न लो। अब हम अकेले रहे, अब कोई हमारे घर में कोई नहीं। हाँ, हमारे पति के मारे हो। क्या नाम है पति का? रामेश्वर साकेत। मारने वाले कौन है? मारने वाले अजय हैं और पुष्पेंद्र हैं और आकाश हैं, तो चौधरी। कारण क्या है? ये साले के लड़के हैं? नहीं, साले के लड़के ना हो। हाँ, सारे के मेरे जेठानी के भाई के भतीजी लेके भगान। हाँ, भतीजी वो अजय लेके भगान। हाँ, जेठानी के भाई के भतीजी। मारपीट हुई क्यों है, क्या कारण? कुछ कारण नहीं हुई, जंग वाद विवाद रही हुई। लड़की को भगा के ले गए? हाँ, वही लड़की लेके भगा के गए थे। तो उसके कारण मारपीट की है? हाँ, नहीं, पहले जंग भरा, अभी कुछ काल के बाद विवाद कुछ भी नहीं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा।
संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। नेशनल हाईवे बेला के समीप हिट एंड रन का मामला प्रकाश में आया है। अपनी साइकिल से रामखिलावन पटेल काम पर कहीं जा रहे थे कि पीछे से आ रही अज्ञात कार ने ठोकर मार दी, जिससे रामखिलावन के सर में गंभीर चोटें आई हैं। नेशनल हाईवे के एम्बुलेंस 1033 की सहायता से उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया। रामखिलावन की हालत गंभीर है, वहीं कार सवार ठोकर मारने के बाद मौके से फरार हो गया। एम्बुलेंस जो हाईवे पेट्रोलिंग में रहती है, तो ये एक एक्सीडेंटल अननोन कार के द्वारा हुआ है और पीछे से हिट एंड रन हुआ है। साइकिल में ये व्यक्ति था जिनका नाम रामखिलावन पटेल, अयोध्या पटेल इनके पिताजी का नाम है, 50 साल उम्र है और इनका एक्सीडेंट हुआ है। मेजर इंजरी है, थोड़ी हेड इंजरी भी हुई है और इनको सुरक्षित अभी 1033 एम्बुलेंस से संजय गांधी हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। और घटना ये मोहारी कटरा बेला के पास हुई है। हाँ, टोल प्लाजा से आगे साइकिल से थे, पीछे से किसी अननोन वाहन ने इनको टक्कर कर दिया है। मेरा नाम पैरामेडिकल दीपक मिश्रा और साथ में हमारे पायलट हैं। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।